तो आज हम बात कर रहे हैं कहानी अधूरा सच के। बिल्कुल। हाँ, जहाँ प्रोफेसर सनी और मीरा के घर पर मतलब माहौल एकदम तनाव वाला हो गया है। बिल्कुल, एक अनजान औरत है कविता, वो अचानक आ जाती है। और आते ही वो एक ऐसा राज खोलने की बात करती है जो सब कुछ बदल देगा। हाँ, ये कहानी है ही ऐसी कि कैसे पुरानी गलतियां वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या उलझन है। और सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे मतलब सालों से दबा हुआ सच बस एक अचानक हुई मुलाकात से खुल सकता है। सही बात। कहानी साफ दिखाती है कि कर्मों का जो नतीजा है वो चाहे कितना भी पुराना हो, लौट कर आता जरूर है। हाँ, तो ये जो कविता है वो घर में आती है और बताती है कि वो उस नर्स की बेटी है जो 12 साल पहले मीरा के साथ ड्यूटी पे थी। अच्छा। और आते ही वो सीधा सनी पर निशाना साधती है। कहती है कि 12 साल पहले, ठीक उसी रात जब मीरा ने बच्चे को जन्म दिया था। उसी रात? हाँ, उसी रात सनी की एक्स गर्लफ्रेंड अंजलि, उसने भी सनी के बेटी को जन्म दिया था। ओहो, मतलब शादी के बाद भी अफेयर? हाँ, अफेयर चल रहा था। हम्म। ये तो कहानी का मतलब एक बहुत बड़ा मोड़ है। बिल्कुल। सनी का वो अतीत जिसे वो शायद दबा चुका था, वो अब दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। ये सिर्फ बेवफाई नहीं है, ये दिखाता है कि गलती के नतीजे कितने कितने फैल सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कविता ये भी बताती है कि जन्म देने के कुछ ही घंटे बाद अंजलि की मौत हो गई थी। ओह! लेकिन फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे सब हिल जाते हैं। वो मीरा से पूछती है, उस रात पैदा हुए 3 बच्चों का क्या सच था? 3? तीसरा बच्चा कहाँ से आया? यही सवाल। इस सीधे सवाल से मीरा पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और वो टूट जाती है। और फिर वो जो सच बताती है वो तो मतलब होश उड़ाने वाला है। क्या? उस रात मीरा का अपना बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अरे बाप रे! और जब उसे पता चला सनी के अफेयर के बारे में और उसी रात उसके नाजायज बेटे के जन्म के बारे में, तो गुस्से और दुख में उसने एक बहुत भयानक फैसला कर लिया। यहाँ तो मतलब भावनाओं का कैसा जाल है, दुख है, जलन है, शायद बदला लेने की इच्छा भी। हाँ। मीरा का ये कबूल करना दिखाता है कि कैसे एक इंसान का धोखा दूसरे को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है जिसके अंजाम बहुत बुरे हों। उसने माना कि उसने सनी के बेटे यानी अंजलि के बच्चे को एक गरीब औरत को दे दिया। क्या? हाँ, ये कहकर कि उस औरत का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अच्छा, और फिर? और अपनी सूनी गोद भरने के लिए और शायद अपनी शादी, अपना घर बचाने के लिए उसने उस गरीब औरत की बेटी पिया को अपना बताकर घर ले आई। ओह। सनी से कह दिया कि बच्चा कमजोर है, शायद ताकि बाद में कोई शक ना करे। तो बच्चों की अदला बदली, यही है कहानी की जड़। बिल्कुल। ये सिर्फ सही गलत का सवाल नहीं है, ये तो पहचान का, कौन किसका बच्चा है और धोखे के क्या नतीजे होते हैं, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये दिखाता है कि एक झूठ कैसे और झूठों को जन्म देता है और कितनी जिंदगियों को उलझा देता है। और ये सच सुनते ही कमरे में जैसे सब सन्न रह जाते हैं, पत्थर बन गए। जाहिर है सनी को शायद पहली बार समझ आता है कि जिस पत्नी को वो गलत समझ रहा था, उसके उस कदम की वजह असल में वो खुद था। हाँ, उसकी अपनी बेवफाई। उसी ने इस पूरी बर्बादी की नींव रखी थी। पिया जिसे वो पाल रहे थे, वो उनकी बेटी नहीं, और उनका अपना खून कहीं और पल रहा है। अपनी असलियत जाने बिना। कितनी बड़ी विडंबना है ना। बहुत बड़ी। सनी की अपनी गलती ने ही झूठ और दुखों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने आखिर में उसी की जिंदगी और कई और जिंदगियों को भी बिखेर कर रख दिया। कहानी के आखिर में कविता ये कहकर चली जाती है कि वो तो बस अपने भांजे को ढूंढने आई थी, उसका काम हो गया एक तरह से। पीछे रह जाते हैं सनी और मीरा, जिनके रिश्ते में अब प्यार तो क्या, शायद सिर्फ नफरत और पछतावा ही बचा है, जो उस टूटे हुए घर में एक अजीब दुख भरे मजाक की तरह लग रही हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? आखिर में तो यही कि झूठ पर बना परिवार ढह जाता है। हाँ, सच सामने आते ही बिखर जाता है। सनी को अपनी करनी का भयानक नतीजा साफ दिख रहा है। वो अब कोई कामयाब प्रोफेसर नहीं रहा, बल्कि एक धोखेबाज पति और एक हरा हुआ बाप है जिसने सब कुछ गवा दिया। कहानी का नाम अधूरा सच बिल्कुल सही लगता है। सच तो सामने आ गया पर उसने कुछ सुलझाया नहीं, बल्कि रिश्ते शायद हमेशा के लिए तोड़ दिए। बिल्कुल। और ये एक बहुत अहम सवाल भी पीछे छोड़ जाता है। जब खून के रिश्ते ही धोखे से बदल दिए जाएं, छुपा दिए जाएं, तो फिर परिवार का मतलब क्या रह जाता है? सोचने वाली बात है। और क्या इतने बड़े धोखे के बाद
इतने गहरे विश्वासघात के बाद भरोसा दोबारा बन सकता है, भले ही उसकी असली वजह सामने आ ही क्यों ना गई हो? ये सवाल रह जाता है।